Hello everyone, a very good morning to you all. This is a very beautiful initiative known as Education for Everyone. My name is Riya Khandelwal. I am currently pursuing company secretary and I am going to teach you all English subject, basically 12th Maharashtra State Board English. So here I am today to give you an overview, kind of a summary कि किस तरह से मैं ये पूरा सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ एंड व्हाट विल बी द स्टाइल ऑफ टीचिंग और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ये लेक्चर्स से. सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले तो द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ कि ये सब्जेक्ट हर किसी के लिए ईजी होता है. मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि इंग्लिश का पेपर है या इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हम बहुत लाइटली लेते हैं ये सब्जेक्ट को, बिकॉज हम सोचते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसेजेस है. एग्जाम में आपको पैसेज आएगा एंड यू हैव टू जस्ट आंसर द क्वेश्चंस. बट अगर कुछ पार्ट ट्रिकी होता था, मतलब जब मैं स्टूडेंट थी, मतलब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय 10th एंड 12th बोर्ड्स, तो अगर कुछ मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ अगर ट्रिकी लगता था, कुछ अगर डिफ़िकल्ट लगता था, तो वो था ग्रामर. जो ग्रामर का पार्ट है मीन्स बेसिकली टॉपिक्स लाइक चेंज द वॉइसेस, रिपोर्टेड स्पीच, फिर टेंसेस चेंज करना, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना, पोएम्स में फिगर ऑफ स्पीच, वर्ब्स चेंज करना, ऑक्सिलरीज चेंज करना. तो ये सब टॉपिक्स अक्सर मुझे बहुत ट्रिकी लगते थे बिकॉज मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था एग्ज़ाम में चेंज करना एंड थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था. सो वही पॉइंट ऑफ व्यू से, वही पर्सपेक्टिव से कि क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ग्रामर ही जो होता है, जो प्रॉब्लम देता है अक्सर आपको ये सब्जेक्ट में, तो मैंने ग्रामर जो है वो बहुत ही इन डेप्थ आपको पढ़ाया है. मतलब आप अगर लेक्चर्स में देखोगे, जो कमिंग लेक्चर्स जो आपको दिखेंगे, उसके अंदर मैंने आपको जो सिलेबस में जो आज जैसे अभी सामने आप स्क्रीन में देख सकते हो कि ये आपकी जो पूरी नोटबुक है इंग्लिश की, विच इज़ इंग्लिश युवक भारती 12th की, मैंने इसमें से आपको पूरा पढ़ाया. मतलब ये पूरा मैंने आपको पूरा फुल सिलेबस, ये पूरी बुक लिटरली मैंने आपको A to Z पूरा पढ़ाया है लेक्चर्स में. एंड जो ग्रामर का पार्ट है वो ऐसा है कि मैंने आपको जो चैप्टर्स के, आपको अक्सर जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 सेक्शन में आपको पूरा डिवाइड किया ये सिलेबस. एंड आपको चैप्टर्स के साथ एंड पोइट्री के साथ बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स दिए हैं. तो मैंने आपको वो ग्रामर के टॉपिक्स भी पूरा इन डेप्थ विथ PPT प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया है. मैंने आपको क्लास में भी मतलब पूरे क्वेश्चंस करवाए हैं एंड कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, ताकि आपको एकदम एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, डिफ़िकल्टी ना आए. तो जो भी आपको सिलेबस में जितना भी ग्रामर का टॉपिक्स था वो मैंने सब कुछ कवर करवाया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ये सिलेबस के अलावा भी, मतलब जब मैंने आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब मैं रेफ़र कर रही थी आप लोगों के बोर्ड्स के, तो मैंने देखा है कि आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़े सिलेबस के बाहर भी आए हैं ग्रामर के टॉपिक्स. तो मैंने वो टॉपिक्स भी आपके लिए है. अगर आप पूरे लेक्चर्स देखोगे, आप एंड में देखना, तो मैंने एंड में एक्स्ट्रा ग्रामर के टॉपिक्स आपको लिए हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए. आप लोगों ने एक बार रीड करके जाना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर इनकेस एग्जामिनर को सरप्राइज क्वेश्चन डालता है तो आपको डिफ़िकल्ट ना हो और आप एकदम स्ट्रेस ना ले लो और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको एक्स्ट्रा के ग्रामर टॉपिक्स भी एक्सप्लेन किए हैं. सो वो भी आप देखना. तो ये था पूरा ग्रामर का कि मैंने आपको ग्रामर कैसे एक्सप्लेन किया है, बिकॉज इस लेक्चर्स में मैंने आपको बेसिकली ग्रामर पे ही पूरा फोकस किया है. चैप्टर्स के साथ साथ में मैंने ग्रामर पढ़ाया है. अपार्ट फ्रॉम चैप्टर्स भी मैंने सेपरेट लेक्चर्स लिए हैं ग्रामर के ऊपर, तो आप वो भी देखना. आपको PDFs भी मैंने प्रोवाइड की है, तो आप PDFs भी रेफ़र कर सकते हो, पूरा गो थ्रू कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो. तो वो सब मैंने आपको स्टडी मटेरियल्स भी दिए हैं. सो दिस वॉज अबाउट ग्रामर. फिर कमिंग बैक टू योर सिलेबस, जो आपका ओरिजिनल सिलेबस है, अगर आपने बुक खोल के देखा होगा, अगर आपके पास अभी होगी टेक्स्ट बुक, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपका जो इंडेक्स पार्ट है, जो आपका कंटेंट्स पार्ट है, वहाँ पे आपको 4 सेक्शन दिए हुए हैं. द फर्स्ट सेक्शन इज़ प्रोज, मतलब आपके चैप्टर्स. फिर सेकेंड इज़ पोएट्री, आपकी पोएम्स. थर्ड इज़ राइटिंग स्किल्स एंड फोर्थ इज़ जॉनर ड्रामा. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, ये जो आपका प्रोज का सेक्शन है, तो चैप्टर का सेक्शन है. सो अगेन आपको इंग्लिश के लैंग्वेज में, ये आपके सब्जेक्ट में आपको चैप्टर्स, बहुत सारे मेजॉरिटी चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत लेंदी है, मतलब विच कैरीज ऑलमोस्ट 8 to 10 पेजेस के चैप्टर्स है. सो यू नो, स्कूल में अक्सर अगर टीचर हमें पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ाती है तो हम बोर हो जाते हैं, यू नो, कि पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कुछ करने को नहीं, सिर्फ सुनो सुनो टीचर सिखा रही है और हम सीखते हैं. लेकिन इसमें मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है कि आपको बोर भी ना हो, आपको इंटरेस्ट भी आए पढ़ने में. मीन्स अगर कोई चैप्टर लेंदी है
सो अगर आप देखोगे कि आपके हर चैप्टर के नीचे ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। सो मैंने आपको कैसे पढ़ाया है कि अगर कोई चैप्टर लेंदी है तो मैंने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। मतलब अगर कोई सपोज 8 या 10 पेजेस का कोई चैप्टर है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में 2 to 3 पेजेस आपको पढ़ाए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज। फिर वो 2 to 3 पेजेस से रिलेटेड जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस है आपको चैप्टर के पीछे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस है उससे वो पार्ट से रिलेटेड, मैंने आपको साइड बाय साइड वो क्वेश्चंस भी कंप्लीट करवाए। मतलब अगर मैं आपको 2 पेज पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 पेज अगर कोई चैप्टर का पढ़ा रही हूँ, तो वो 2 पेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर के बीच में, तो मैंने वो आपको सॉल्व करवाया। मतलब मैंने एक पूरा लेक्चर ऐसा लिया है कि एक पार्ट पढ़ाया एंड क्वेश्चंस करवाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट पढ़ाया है एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो कराया, एंड लास्ट पार्ट पढ़ा के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो करवाए। ठीक है, तो मैंने ऐसे आपको चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करके पूरा एक्सप्लेन किया है विथ ऑल द ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस जो आपको चैप्टर के पीछे दिए हैं वो करवाया है। शुरुआत में आपको आइस ब्रेकर्स क्वेश्चंस है तो वो भी मैंने आपको पूरा पढ़ाया है, पूरा करवाया है। और ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस में ही बहुत ग्रामर के टॉपिक्स है, तो जब भी कोई चैप्टर में कोई ग्रामर का टॉपिक आया है तो मैंने चैप्टर के साथ साथ ही आपको साइड बाय साइड वो ग्रामर का टॉपिक भी पूरा एक्सप्लेन किया है। तो मैंने ऐसे आपको प्रोज करवाए हैं एंड अगेन मैंने पोइट्रीज भी आपको ऐसी ही करवाई। पोइट्रीज तो आपको नॉर्मली शॉर्ट है, मतलब बहुत छोटी छोटी सी पोइट्रीज आपके सिलेबस में जो मिनिमम मतलब एक लेक्चर में हो जाती थी पूरी पोइट्री एंड विद ऑल द ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस। और अगेन पोइट्री में अगर एक चीज़ अगर आपको ध्यान में रखनी है तो वो आपको ध्यान में रखना है फिगर ऑफ स्पीच, जो आपको बहुत अच्छे से करना है। तो मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच का भी एक पूरा सेपरेट लेक्चर लिया है, पूरा एक सेपरेट सेशन लिया है, वो भी आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। पूरा मैंने इन डेप्थ आपको जितने भी 10 to 14 फिगर ऑफ स्पीच थे मैंने आपको पूरा सिखाया है। बिकॉज एग्जाम में अगर आप देखोगे तो फिगर ऑफ स्पीच तो एक फेवरेट टॉपिक होता ही है, मतलब पोइट्री सेक्शन में पूछने के लिए एग्जामिनर को, तो वो आपको मिस नहीं करना है। वो आप डेफिनेटली एग्जाम से पहले देखोगे, पूरा पढ़ोगे। मैंने आपको पूरा PDF प्रोवाइड किया है, पूरे आपको क्वेश्चंस क्लास में करवाए हैं, कुछ होमवर्क भी दिए हैं, तो आप अगेन वो भी करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे घर पे, आप वो भी देखोगे। तो वो मैंने आपको पोइट्री में पूरा इन डेप्थ वो पढ़ाया है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन जो हमारे राइटिंग स्किल्स। अगेन राइटिंग स्किल्स हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमें एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग ये सब रहता है एग्जाम में। बट आपको इस बार जो है वो ऐसा है कि आपको पूरा एक सेक्शन अलग से आएगा राइटिंग स्किल्स का, जिसमें आपको 12 राइटिंग स्किल्स आएंगे। येस, यू हर्ड इट राइट, 12 राइटिंग स्किल्स। मतलब आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। बेसिकली आपको लिखने से 4 ही राइटिंग स्किल्स है, बिकॉज 4 क्वेश्चंस आएंगे और एक क्वेश्चन में 3 राइटिंग स्किल्स रहेंगे और तीनों में ऑप्शन रहेंगे, मतलब तीनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे आपको 12 में से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वो पूरे 12 के 12 राइटिंग स्किल्स मैंने आपको सिखाए हैं, पूरे इन डेप्थ एक एक मैंने राइटिंग स्किल्स आपको लिया है एंड पूरे 12 मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आपको मतलब आपको पूरा समझ में आए। एंड कुछ कुछ न्यू टॉपिक्स भी थे उसके अंदर, तो मैंने वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आपको आप अपने हिसाब से चूज़ कर पाओ कि कौन सा आपको एग्जाम में इजी रहेगा, कौन सा आप कंफर्टेबल रहोगे सॉल्व करने में, अटेम्प्ट करने में, और तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले पाओ। इसलिए मैंने आपको पूरे 12 के 12 एक्सप्लेन किए। स्टार्टिंग विद, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट है समरी राइटिंग एंड माइंड मैपिंग, ये आपको कंपलसरी करना होता है, बिकॉज ये आपको 2 कंपलसरी पैसेज जो आपका नॉर्मल होता है चैप्टर के पैसेजेस, उसके नीचे आप लोग को आते हैं ये कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए, समरी राइटिंग एंड माइंड मैपिंग। सो ये आपको करना तो मैंने ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है सेपरेट लेक्चर में, एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास में भी करवाए हैं एंड आपको होमवर्क भी दिए, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी है तो आप इजीली अटेंड करोगे। बहुत ईजी है ये दोनों, और ईजिली आपसे हो जाएगा। एंड रिमेनिंग में ऑप्शंस आते हैं, तो आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको जो ईजी लगता है, आपको जो बेटर अंडरस्टैंड मतलब चीज़ें समझती है जल्दी से, उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, राइटिंग स्किल्स मैंने आपको पूरा राइटिंग स्किल्स अच्छे से पूरा स्टार्टिंग टू एंड एक्सप्लेन किया है, पूरा वो टॉपिक क्या होता है, कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। फिर मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए ताकि आप क्लास में मेरे साथ सॉल्व करो और आपको आपकी मिस्टेक समझ में आए। एंड आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए हैं घर पे करने के लिए, ताकि आप एग्जाम से पहले खुद बैठ कर करो, बिकॉज अगेन सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी के बिना तो हम एग्जाम नहीं दे सकते। सो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, होमवर्क क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो। तो अगेन दिस वॉज राइटिंग स्किल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द 4th सेक्शन जो न्यू ऐड हुआ है आपको रिसेंटली, विच इज़ जॉनर ड्रामा। अभी जॉनर ड्रामा क्या है, तो जॉनर ड्रामा में ऐसा है कि आपको है सिर्फ 4 चैप्टर्स, पर ये 4 चैप्टर्स जो बहुत फेमस नॉवेल्स है, बहुत फेमस राइटर्स की, वो नॉवेल्स में से लिटरली आपको 3 से 4 चैप्टर्स उठा के आपके सिलेबस में डाल दिया है। और इसका एक ट्रिकी पार्ट ये है कि आपको ये नॉवेल्स मतलब आपको एक एक चैप्टर आते हैं 4 मार्क्स के लिए,
जिसमें से जो आपको फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ हिस्ट्री ऑफ नॉवल, इसके ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स आपको हर चैप्टर में 4 मार्क्स के लिए एक चैप्टर आपको आता है एग्जाम में। फर्स्ट चैप्टर विच जो आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू ऑफ फॉल्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, ईजी क्वेश्चंस आते हैं। सो वो आपको ऑब्जेक्टिव आता है। जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स है 4.2, 4.3 एंड 4.4, इसके ऊपर आते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मतलब जैसे आपको ये पूरे बहुत लेंदी होते हैं ये चैप्टर्स, क्योंकि नॉवल के चैप्टर्स उठा के डाले। सो आपको इसके अंदर मैंने आपको इन डेप्थ पूरा वो चैप्टर एक्सप्लेन किया, एक एक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया, बिकॉज आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टर्स के ऊपर कि इन दोनों का फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का क्या रिलेशन था। आपको ब्रीफली लिखना होता है, लाइक ब्रीफ आंसर्स हम नहीं लिखते हैं क्या, तो उस तरीके से आपको ब्रीफली 8 to 10 लाइन्स में आपको एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच। तो ऐसे 4 मार्क्स का एक चैप्टर होता है, तो आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर में से, और आपको वो कुछ भी पूछेंगे रिलेटेड टू दैट चैप्टर कि इन दोनों का रिलेशन क्या था, इसने क्या किया था, वो स्टोरी में क्या था। तो आपको पूरा कैरेक्टर स्केच याद होना चाहिए, आपको पूरा कैरेक्टर मतलब आपको पूरी स्टोरी बेसिकली याद होनी चाहिए कि किसका क्या रिलेशन था, तभी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको क्लास में वो करना सिखाया है, एंड पूरा इन डेप्थ हमने वो चैप्टर भी देखा है मीनिंग्स के साथ, एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो आपको बेटर हर एक चीज़ अच्छे से समझेगी। तो ये हमारा जॉनर ड्रामा था जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं लास्ट 3 चैप्टर्स में से 4 मार्क्स ईच, एंड 2 क्वेश्चंस आते हैं हर चैप्टर में से 2 मार्क्स के लिए। आपको 8 to 10 लाइन्स में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। सो ये पूरा सिलेबस था। मैंने आपको ग्रामर एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रामर किस तरह से आप देखोगे। मीन्स मैंने आपको चैप्टर्स के साथ साथ पूरा ग्रामर पढ़ाया है। अपार्ट फ्रॉम चैप्टर्स भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया है। मैंने एक एक चैप्टर, अब मैंने आपको ये पढ़ाया कैसे है, तो मैंने पैटर्न ऐसा है कि मैंने एक अगर प्रो लिया है किस दिन, तो मैंने नेक्स्ट डे पोइट्री लिया। मतलब मैंने आपको अल्टरनेट सिखाया है, प्रोज एंड पोइट्री। एक दिन मैंने चैप्टर लिया है, चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, फिर नेक्स्ट डे मैंने पोइट्री ली है, फिर उसके बाद मैंने चैप्टर लिया एंड देन मैंने पोइट्री ली। तो ऐसे मैंने अल्टरनेट आपको करके पूरा सिखाया है, तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है कि मैंने कैसे आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो लेक्चर्स में, द कमिंग लेक्चर्स, कि ग्रामर और इंग्लिश में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। सो अगर आप लोग को लेक्चर्स देखने हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 3 लेक्चर्स फ्री में देखने मिलेंगे। मतलब 3 लेक्चर्स की आपको लिंक मिलेगी जो आप फ्री में देख सकते हो। एंड अगेन आपको अगर इंटरेस्ट आया, आपको वो लेक्चर्स अच्छे लगे और आपको पूरे लेक्चर्स देखने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, अगर आपको सब पूरा देखना है इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और एक लिंक मिलेगी जिसमें आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। मतलब वो लिंक एक ऐप की होगी, आपको वो ऐप डाउनलोड करना होगा। जैसे आप वो ऐप डाउनलोड करोगे, आपको सारे लेक्चर्स A to Z जितने मैंने रिकॉर्ड किए इंग्लिश के फर्स्ट टू एंड तक जितना भी है, आप वो सारे देख सकते हो, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई चार्जेस नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब हमारा ये इनिशिएटिव इसीलिए है ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा चीज़ें पढ़ सको, एक एक सब्जेक्ट पढ़ सको और सब कुछ एंजॉय कर सको। तो फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आप आराम से देख सकते हो एक एक लेक्चर। सारे PDFs भी आपको मिलेंगे, सब लिंक्स मिलेगी, एंड आपको कुछ डाउनलोड करना होगा तो आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो। सो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स मिलेगी। सो प्लीज़ आप रेफ़र करना, आप वो तीनों लेक्चर स्टार्टिंग के देखना। अगर आपको पसंद आया, आपको इंटरेस्टिंग लगा, तो आप ऐप डाउनलोड करके आप रिमेनिंग लेक्चर्स भी देख सकते हो। सो आई होप कि आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आए, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। एंड अगर मैं 1% भी कुछ आपके एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ हेल्प कर सकती हूँ या आपको कुछ सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हूँ, तो आई विल बी रियली वेरी ग्रेटफुल कि मैंने आपको हेल्प किया और मैंने शायद आपका इम्प्रूव किया कहीं ना कहीं आपका ये सब्जेक्ट। सो येस, थैंक यू सो मच। एंड सारे लेक्चर्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे, सो आप प्लीज़ एन्जॉय करना, देखना, and give lots of love, and I hope you enjoy all the lectures. So thank you so much. Thank you very much. I'll see you all soon. Bye.